हेलो बच्चों, तो आज आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 4 आ गया। अभी तक हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सभी तरह के आइसोमेरिज्म पढ़ चुके थे और बचा था उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म इतना लेंदी टॉपिक है कि इसके लिए सेपरेट वीडियो करना पड़ा, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट भी होगा। और टॉटोमेरिज्म का एक नहीं, मैं 2 वीडियो करूंगा। ये टॉटोमेरिज्म फर्स्ट है। अगर किसी को सीधा ये पढ़ना है परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, सिर्फ इसके बारे में सीधी पढ़ाई करनी है, तो वो इसका सेकंड वीडियो देखेगा, जो कि हो सकता हो आज या कल में रिलीज हो जाए। आज हम बात करेंगे कि टॉटोमेरिज्म होती क्या है, किस तरह की आइसोमेरिज्म है, कैसे टॉटोमर्स ड्रॉ किए जाते हैं, किस तरह से इनको हमें बनाना है, स्ट्रक्चर अलग अलग, कंडीशन क्या है, कौन से कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करते हैं, कौन शो नहीं करते, और स्पेशल केसेस क्या क्या है। स्पेशल केसेस में मजा आ जाएगा आपको। अगर आपको बेसिक टॉटोमेरिज्म आती है ना, तो वीडियो को जल्दी जल्दी आगे बढ़ा के स्पेशल केसेस देखो, तुमको मजा आ जाएगा इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। आज के वीडियो में थोड़ी बहुत मुझको जीओसी की बातें यूज करनी होगी। जहां मैं यूज करूंगा उसको शॉर्ट में समझाऊंगा, उसको उस टाइम मैं बोल दूंगा कि अभी के लिए इतना समझ लो। जब जीओसी पढ़ाऊंगा तो उन कंसेप्ट को डिटेल में बताऊंगा। तो मेरा नाम अलक पांडे, हमारा आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला, और स्टार्ट करते हैं आज टॉटोमेरिज्म। कैसे हैं आप लोग? A very good evening to all my dear students as well as my fellow teachers as well as parents or whoever is watching my video. Very good evening आप सभी को, very good evening. So टॉटोमेरिज्म एक तरह की आइसोमेरिज्म है। इसको डेस्मोट्रोपिज्म भी बोला जाता है। बहुत से नाम है डेस्मोट्रोपिज्म, इंटरनेट पे सर्च करोगे इसे कई नाम मिलेंगे। डेस्मोट्रोपिज्म, कई लोग इसको कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। तो ये 100% सही बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, जरूरी नहीं कि सिर्फ कीटो और इनॉल आइसोमेरिज्म हो, और भी आइसोमेरिज्म होती है जिसको टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। इसको हम डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक आइसोमेरिज्म क्यों बोलते हैं सब समझाते हैं। टॉटोमेरिज्म है क्या? ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें 2 different structure of same molecular formula आप बना सकें due to oscillation of a monovalent जिसकी वैलेंसी 1 हो। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की ही बात होगी। ऑसिलेशन ऑफ अ मोनोवेलेंट एटम बिटवीन पॉलीवेलेंट एटम्स जिनकी वैलेंसी पॉलीवेलेंट, जिनकी वैलेंसी 1 से अधिक हो। ऑसिलेशन होगा ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ अ मोनोवेलेंट, हाइड्रोजन का ऑसिलेशन होगा। ऑसिलेशन समझते हैं आप लोग? ऑसिलेशन समझते हैं बच्चों? ऑसिलेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन, जुम 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 जुम। तो यहां हाइड्रोजन का जुम 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 होगा, मतलब हाइड्रोजन का टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन होगा। टू एंड फ्रो मोशन होगा किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन एक एटम को छोड़ के किसी दूसरे एटम के पास जाएगा तो स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। हाइड्रोजन किन्हीं 2 पॉलीवेलेंट एटम के बीच में अपनी पोजीशन चेंज करेगा। इसको हम लोग कई बार बोलते हैं, ये जो पूरा फिनोमेना होगा हाइड्रोजन के मूवमेंट का, कहानी का, इसको हम बोलते हैं 1,3 H माइग्रेशन। अभी तो बस टीपते जाओ टीपू सुल्तान की तरह। 1,3 H। देखो जिसको ये सब सिंपल लग रहा है तुरंत आगे बढ़ो, स्पेशल केसेस पे जाओ, मजा आने लगेगा। कंडीशन देखो क्या है, कंडीशन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं बताऊंगा। खैर 1,3 H माइग्रेशन, 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेंगे। चलो आइसोमर तो है ही, और स्ट्रक्चरल है क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज होगा। ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम अपनी पोजीशन ऑसिलेट टू एंड फ्रो, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, तभी तो नाम है डायनेमिक आइसोमेरिज्म। डायनेमिक
चलता हुआ आइसोमेरिज्म। हाइड्रोजन कभी इधर कभी इधर ऑसिलेशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा, किसका? हाइड्रोजन का। इसीलिए नाम क्या है? डायनेमिक आइसोमेरिज्म। बड़ा ही मस्त खेल है ये। 1,3 H माइग्रेशन। नोट कर लिया? मिटा दें? 1 2 3 मैं मिटाने जा रहा। ओके, चलिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। क्या है? 1,3 H माइग्रेशन। 1,3 H माइग्रेशन। 1,3 H माइग्रेशन। मैं यहां पे एक कीटोन बनाऊंगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कीटोन है ये, एसीटोन। मैं नंबरिंग करने जा रहा हूं 1 2 3। अब देखो, डायनेमिक मतलब इक्विलिब्रियम, इधर इधर रिएक्शन, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, डायनेमिक। हाइड्रोजन का ऑसिलेशन होगा कहां से कहां? 1 से 3। सो 1,3 H माइग्रेशन। हाइड्रोजन को 1 से उठाकर 3 पे लगा दो, तो 1 पे हाइड्रोजन कम हो गया, और 3 और 2 के बीच का जो डबल बॉन्ड है उसको 1 और 2 के बीच में लगा दो। कुछ आ जाएगा धीमे धीमे, टेंशन नहीं। हाइड्रोजन को 1 से उठा के 3 पे लगा दो, और 2 और 3 के बीच का जो डबल बॉन्ड है उसको 1 और 3 के बीच में। एक सौदा होगा बराबरी का, हम तुम्हें हाइड्रोजन देंगे, तुम हमें डबल बॉन्ड दो। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सभी एटम्स की वैलेंसी खूबसूरती से सेटिस्फाई हो रही है। इसकी कार्बन की 4, कार्बन की 4, कार्बन की 4, ऑक्सीजन की 2। जितने एटम यहां देखो C3H6O, यहां देखो C3H6O, तो आइसोमर्स तो हैं। क्या करना है? हाइड्रोजन को फर्स्ट से उठा के थर्ड पे लगाना है, और 3 और 2 के डबल बॉन्ड को 1 और 2 पे लगाना है। इसका नाम क्या लिखोगे? 3 कार्बन तो प्रोप, डबल बॉन्ड तो इन, और 2 पे अल्कोहल है, प्रोपीन 2 ऑल। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं इनॉल। लास्ट से देखो निकालो, इनऑल, इनॉल। तो एक तरफ कीटोन, एक तरफ इनॉल, दो डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं फ्रॉम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको हम बोलते हैं कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। अब समझ में आया नाम क्यों पड़ा? कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल, CH3C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड है ये, कीटोन नहीं एल्डिहाइड, फिर भी हम कह देते हैं चलो ये कीटो फॉर्म है। हम बोल देते हैं ये कीटो फॉर्म है, कीटोन जैसा दिख रहा है, कीटो फॉर्म, कीटोन जैसा दिख रहा है। 1 2 3 डायनेमिक रिएक्शन, इधर भी इधर भी। 1 से 3 H का माइग्रेशन, अरे परेशान मत हो, एकदम दिल में बैठा दूंगा। 1 से 3 H का माइग्रेशन, CH2COH, इधर H ऐसी लगा है, और डबल बॉन्ड यहां से उठ के यहां। ये क्या हो गया? इथ इन ऑल, तो हम इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। इथ इन ऑल, इनॉल, कीटो फॉर्म, इनॉल। हाउ टू ड्रॉ टॉटोमर्स, समझ में आ रहा है? इनको टॉटोमर्स बोलते हैं। आइसोमर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं दे आर टॉटोमर्स, दे आर टॉटोमर्स। टॉटोमर्स, आइसोमर्स, टॉटोमर्स, मेटामर्स, है ना, टॉटोमर्स। और एग्जाम्पल देखें, नोट कर लीजिए, इसको नोट करते जाए बच्चों, मिटा रहा हूं इसको। चलिए और एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल हुए, और देखते हैं, देखते जाओ, बहुत है। 3, क्यों नहीं कीटो इनॉल बोलना चाहिए? CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O, CH3 CH2 NO2 लिखा है, नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप ऐसे ही होता है। नाइट्रोजन की जब 4 वैलेंसी होती है तो उस पर प्लस लग जाता है, और ऑक्सीजन की 1 वैलेंसी कम है तो माइनस। फॉर्मल चार्ज में ये पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में। खैर, ये है नाइट्रो फॉर्म। अब देखो, आपको 1 2 3 करना है। 1 2 3, हाइड्रोजन 1 से 3 पे जाएगा, CH3, यहां से एक हाइड्रोजन गया, कहां गया? 3 पे, बाकी सब जैसा था वैसे ही है। और डबल बॉन्ड 2 और 3 से कहां आ जाएगा? 1 और 2 के बीच में। ये इसको हम बोलते हैं सीडो नाइट्रो,
सीडो नाइट्रो, हाइड्रोक्सिल नाइट्रो भी बोलते हैं, नाइट्रो स्यूडो नाइट्रो आइसोमेरिज्म। कीटोइनॉल हो जरूरी नहीं है, कंडीशन क्या भी बताऊं, वही बता रहा हूं। कई कंपाउंड, सारे कंपाउंड नहीं शो करते इसको, कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स हैं जो शो करेंगे। जैसे ये शो कर सकता है 1 2 3, हाइड्रोजन 1 से 3 पे, डबल बॉन्ड 2 और 3 से 1 और 2। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो आइसोमर्स तो हैं। कौन से आइसोमर्स हैं ये? पोजीशन आइसोमर मत बोलना, फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे कई लोग कहते हैं सर ये फंक्शनल आइसोमर है, कई लोग बोलते हैं ये फंक्शनल आइसोमर। भाई साहब ये क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है? अल्कोहल। कहेंगे फंक्शन नहीं, फंक्शनल नहीं। क्यों? हमने आपको प्रायोरिटी बता रखी है, RTF MCP, ये प्रायोरिटी है डिसाइड करने की। सबसे पहले चेक करो कहीं रिंग चेन तो नहीं, उसके बाद चेक करो टॉटो तो नहीं, उसके बाद चेक करो फंक्शनल तो नहीं, उसके बाद मेटा, उसके बाद चेन, उसके बाद पोजीशन। जो सबसे पहले मिल जाएगा उसको प्रायोरिटी देंगे। मतलब ये पहले टॉटोमर है, उसके बाद फंक्शनल आइसोमर। अगर 4 ऑप्शन में टॉटोमर भी है, फंक्शनल भी है और एक ही करेक्ट है तो टॉटोमर करेक्ट है। बात समझ में आ रही है? दे आर टॉटोमर, दे आर नॉट कंसिडर्ड फंक्शनल आइसोमर। चलो, तो नाइट्रो ग्रुप भी दिखा सकता है। और 3 एग्जाम्पल हुए ना अभी। कीटोइनॉल तो बहुत ही मतलब बेसिक है, कोई भी दिखा सकता है यार। कंडीशन बताऊंगा अभी। एक और देखो, पहले बनाना सीखो। CH3 CH डबल बॉन्ड 1 2 NH। मान लो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड NH, सही है? अच्छा, 1 2 3, हाइड्रोजन 1 से 3 पे CH2 CH NH2, हाइड्रोजन 1 से 3 पे, डबल बॉन्ड 2 3 से 1 और 2 पे। बोलो सही है? हाइड्रोजन 1 से 3 पे, डबल बॉन्ड 2 3 से 1 2 पे। अब हाइड्रोजन वापस भी आ सकता है, इसीलिए ये बना है रिवर्सिबल का साइन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये दोनों फॉर्म में शेप, दोनों फॉर्म में चेंज होता रहेगा। दोनों में से एक ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा वही मिलेगा, प्रोबेबिलिटी उसी की ज्यादा है। इक्विलिब्रियम चल रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी बैकवर्ड भी। डेफिनेटली एक रिएक्शन ज्यादा होता है, हम देखें कई बार, हम लोगों ने देखा है कि नहीं? कोई वीक एसिड होता है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, सब कहानी है। तो कोई ना कोई रिएक्शन ज्यादा होगा, वो देखेंगे। चलो खैर, नाम बच्चों, जब कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड हो तो उसको हम बोलते हैं इमीन ग्रुप। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को इमीन ग्रुप। और ये क्या है, इसका नाम बताओ? इथ इन। और ये क्या है? अमीन। इसका नाम पड़ेगा इथ इन अमीन। तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं इनामीन ग्रुप। इनामीन ग्रुप, तो नाम पड़ेगा इमाइन इनामाइन आइसोमेरिज्म या इमाइन इनामीन टॉटोमेरिज्म। कीटोइनॉल हो जरूरी नहीं है। देखो, नाइट्रो सीडो नाइट्रो, इमाइन इनिमाइन, कुछ भी हो सकता है। अब आप समझ रहे हो कि डबल बॉन्ड तो सर सारे क्वेश्चन में दिख रहा है। टॉटोमेरिज्म के जितने आप एग्जाम्पल ले रहे हैं सब में डबल बॉन्ड है। क्या कंडीशन है, कौन से कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करते हैं, कैसे करते हैं, समझ में आया? 1 से 3 हाइड्रोजन ले आओ और डबल बॉन्ड को 3 2 से यहां 1 2 3 कैसे लिखना, ये भी समझाएंगे, सब आएगा। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म है। कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। सर मैं तो लिख ही नहीं रहा, मेरा दिमाग तेज है सर, फोटो खींच लेता हूं। कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। अरे दीवाने भाई, लिख ले तू भी कॉपी में पेन लेके। प्यारे बच्चे, बच्चों, प्यारे बच्चों, कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। चलिए वापस आते हैं और बात करते हैं। XY डबल बॉन्ड Z। देखो, कई किताबें और कई टीचर्स अल्फा हाइड्रोजन बताते हैं, मैं वो भी बता दूंगा। पर अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ कीटोन या पर्टिकुलर कुछ केसेस में ट्रू होगा, कहीं कहीं पकड़ नहीं पाओगे। ये हमेशा पकड़ लोगे। XY डबल बॉन्ड Z। X कोई भी एटम हो सकता है, बट इट शुड हैव हाइड्रोजन। शुड हैव हाइड्रोजन, X के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। Y कैन बी एनी एटम, Y के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, कैन बी एनी एटम।
और जेड वैसे तो कुछ भी हो सकता है, पर जितने भी एग्जाम्पल देखोगे जेड आपको कॉन्स मिलेगा। कॉन्स बोले तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इसके बाहर जेड आपको नहीं मिलने वाला। तो एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड, एक्स कैन बी एनी एटम बट इट शुड हैव हाइड्रोजन, एक्स शुड नॉट बी हाइड्रोजन, कंडीशन एक्स शुड हैव हाइड्रोजन, एक्स इटसेल्फ कैन नॉट बी हाइड्रोजन, ये भी याद रखना। एक्स खुद हाइड्रोजन नहीं हो सकता, एक्स के पास हाइड्रोजन। वाई कैन बी एनी एटम, एनी एटम जो डबल बॉन्ड बना सके है ना। और जेड कैन बी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। आपको करना क्या है, देखो ये है 1, ये है 2, ये है 3, दिख भी रहा होगा। इसके पास हाइड्रोजन है, वो जाएगा 3 पे, 2 और 3 का डबल बॉन्ड 1 और 2 पे। अब जरा पूछता जाता हूं मैं, बनाते भी जाओ बताते भी जाओ। पहला बताना, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, हाँ या ना। आप देखोगे क्या ये XY डबल बॉन्ड जेड फॉर्म में है। X शुड हैव हाइड्रोजन, मतलब X इसको लेना पड़ेगा, Y डबल बॉन्ड जेड, इसको नहीं ले सकते XYZ, क्योंकि X हाइड्रोजन नहीं हो सकता। कैसे शो करेगा, हाइड्रोजन यहां से 1 से उठा के 3 पे डालना है, CH2COH, हाइड्रोजन 1 से उठा के 3, भाई 1 ये हो गया X और 3 हो गया आखिरी लेटर Z, और डबल बॉन्ड यहां से यहां, ये कंडीशन है। कीटोन फॉर्म, इनॉल फॉर्म। सेकंड चेक करते जाओ, बताओ CH3CH डबल बॉन्ड NOHO माइनस, ये अल्फा हाइड्रोजन से नहीं आएगा आंसर, कई लोग अल्फा हाइड्रोजन, उससे ये नहीं पकड़ पाओगे, इससे आ जाएगा। चलो भाई XY डबल बॉन्ड Z, तो मैं कह रहा हूं इसको ले लो X, ये हो गया Y, ये डबल बॉन्ड Z, XY डबल बॉन्ड Z। X शुड हैव हाइड्रोजन है, Y कैन बी एनी एटम, Z कैन बी कॉन्स, दिख रहा है Z पे और कोई कंडीशन नहीं। चलो अब इसका हम आइसोमेरिज्म करें, टॉटोमेरिज्म। हाइड्रोजन 1 से निकल के 3 पे आएगा, CH3CH2N, हाइड्रोजन यहां से यहां, और डबल बॉन्ड यहां से यहां, डबल बॉन्ड O माइनस N प्लस। बोलो आया, हाइड्रोजन 1 से 3 पे, डबल बॉन्ड 2 और 3 से 1 और 2 पे चला गया, ऐसे डबल बॉन्ड यहां, हाइड्रोजन यहां। क्लियर है, स्यूडो नाइट्रो नाइट्रो आइसोमेरिज्म। अभी कंडीशन बता रहा हूं, तुमको पकड़ना है कि कहां पे टॉटोमेरिज्म होगा और कहां पे टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। चलो एक और, तीसरा, अब सोच के आंसर देना। CH3 डबल बॉन्ड OH, क्या ये कंपाउंड, ये भी कीटोन है, डबल बॉन्ड है, क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। चलो देखते हैं, ये हो गया Z, ये हो गया Z के पास, देख ही रहो Z और Y में डबल बॉन्ड है ना भाई। अपनी कहानी क्या है, XY डबल बॉन्ड Z, तो YZ में डबल बॉन्ड दिखाना है, Z हमारा कॉर्नर में, तो ZY। X इसको ले नहीं सकते, X कैन नॉट बी हाइड्रोजन, X इसको लिया। X शुड हैव हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, पड़ोसी से नहीं मतलब है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, नहीं है, इट विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म। सारे कीटोन टॉटोमेरिज्म शो नहीं करते। चौथा, अभी अल्फा हाइड्रोजन भी बता दूंगा, बार बार बोल रहा हूं। चौथा देखो, CH2C डबल बॉन्ड OH, क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कीटोन है ये भी, क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। आ जाओ, ZY, इसको X ले नहीं सकते, इसको X के पास हाइड्रोजन है, शो करेगा। हाइड्रोजन यहां से यहां, डबल बॉन्ड यहां से यहां, बनाते जाओ तो प्रैक्टिस होती जाएगी। ये बेंजीन रिंग साइड बना रखी है, उसका कोई काम नहीं। खैर, हाइड्रोजन यहां से यहां, डबल बॉन्ड यहां, तो हाइड्रोजन गया, डबल बॉन्ड C, यहां पे हाइड्रोजन H। कीटोन फॉर्म, इनॉल फॉर्म, कीटोन फॉर्म, इनॉल फॉर्म, कीटोन फॉर्म, इनॉल फॉर्म।
कितने हुए? 4। और देखो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। 5। अब बताना ये शो करेगा कि नहीं। क्या ये कंपाउंड कीटोन है प्यारा सा, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, हाँ या ना? चलो भाई, जेड वाई एक्स किधर जाएगा? ये हो नहीं सकता, तो ये एक्स हुआ। एक्स शुड हैव हाइड्रोजन, ये है क्या? कार्बन है। क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, इधर भी कार्बन। इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, एक्स के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कहां से हाइड्रोजन जाएगा? यहां हाइड्रोजन जाएगा, डबल बॉन्ड जा ही नहीं सकता। आ रही है बात? एक्स शुड हैव हाइड्रोजन। चलो नेक्स्ट, क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा? बिल्कुल करेगा, सब लोग समझ गए होंगे। जेड वाई और एक्स इधर ले लो, इधर तो नहीं है हाइड्रोजन, इधर तो है, यहां से इधर जाएगा, ये इधर बना लोगे। इसको छोटा सा बना दूं मैं, टर्रम टर्रम टूरेटा, सी के ऊपर क्या आ जाएगा? OH, यहां डबल बॉन्ड CH2। बोलो आ रहा? हाइड्रोजन 1 से 3 पे गया और डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, कीटोन और इनॉल। चलो नेक्स्ट बताओ, 7th। बताओ ये शो करेगा? करेगा 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 करेगा। जेड वाई एक्स, जेड वाई, देखो जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इनॉल फॉर्म को नहीं चेक कर पाता। अभी अल्फा हाइड्रोजन बताते हैं। जेड वाई एक्स पे चलो, एक्स वाई जेड, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन 1 से, सॉरी एक्स के पास हाइड्रोजन है, वो 1 से 3 और डबल बॉन्ड यहां, तो इसका आइसोमर क्या बनेगा? CH3 एज इट इज। इस पे क्या आएगा? इधर से हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, है ना? हाइड्रोजन यहां 1 से 3 पे और डबल बॉन्ड 2 3 से 1 2 पे, और यहां C कितने अच्छे, यहां पे ज्यादा हुए ना, C 2 3, CH डबल बॉन्ड O, ऐसा हो जाएगा। XYZ ऐसा बनेगा ये, XY डबल बॉन्ड Z। हाइड्रोजन 1 से 3 पे आया और डबल बॉन्ड यहां से यहां आ गया। मतलब इसको मैं बेटर फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखना चाहिए मुझको, एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH, ऐसा हो जाएगा। हाइड्रोजन यहां से यहां गया और डबल बॉन्ड यहां, तो ये अपना एल्डिहाइड, जिसको कीटो फॉर्म बोल सकते हैं, और ये इनॉल फॉर्म, तो ये भी शो करेगा। तो हम समझ गए कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म इज XY डबल बॉन्ड Z। कई लोग बोलते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस टॉटोमेरिज्म को इंश्योर करता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। XY डबल बॉन्ड Z नहीं फेल करेगा कभी भी। अब बात हो रही है मतलब करेगा स्पेशल केस में। अब अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस, बच्चों अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? कीटोन ग्रुप के, ये कीटोन है, कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। जिस ग्रुप के पास फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, बेसिकली कीटोन के लिए। अभी कीटोन की बात कर रहे हैं कि वो कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। तो ये सिर्फ कीटोन्स पे लगा सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या? कीटोन के बगल, C डबल बॉन्ड O के कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, पहला कार्बन, इसके बगल वाला, ये नहीं, इसके बगल वाला। अगर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो टॉटोमेरिज्म होगी, वरना नहीं। चलो इस बेसिस पे चेक करते हैं, अपने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं बोर्ड पे, ये वाला चेक करो। ये है C डबल बॉन्ड O, इसके बगल में ये कार्बन अल्फा, इधर तो कोई कार्बन है ही नहीं। क्या अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है? नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इस पे आओ, क्या ये कीटोन है? बिल्कुल है। इसके बगल वाला कार्बन अल्फा होगा, इधर तो कोई है ही नहीं, ये अल्फा नहीं होगा, सिर्फ बगल वाला इमीडिएट। क्या अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है? हाँ है, यानी अल्फा हाइड्रोजन है, ये शो करेगा, देखो बना हुआ है। यहां पे आओ, ये कीटोन है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इधर कार्बन ही नहीं है। क्या अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है? हाँ नहीं है, अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन।
इसको आप सिंपल ऐसे ही बोल सकते थे, नो अल्फा। मान लो 4 ऑप्शन दिए कि ये टॉटोमेरिज्म क्यों नहीं शो कर रहा, ऑप्शन में दिया बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, तो आपको आना चाहिए हाँ सही बात है, सही बात है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहां पे आओ कीटोन, अब इस कार्बन के बगल वाले कार्बन अल्फा है, तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, इसके पास तो हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास तो है, तो शो कर दिया। अब यहां ये बात नहीं लगा सकते, ये इन्होंने पहले से इनॉल फॉर्म बना के दे दिया, और ये किसके लिए, अल्फा हाइड्रोजन कीटोन्स, तो इसीलिए मैंने बोला XY डबल बॉन्ड जेड से चेक करो। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, कितने एग्जांपल हुए अभी, 7 और एग्जांपल देखते हैं अपन। बताइए क्या ये शो करेगा, और शो करेगा तो बना के दिखाइए। क्या ये शो करेगा, शो करेगा तो बना के दिखाइए। क्या ये शो करेगा, इसका भी बनाना नहीं, चलो इतना का बताओ। अगर पहले वाले को मैं देखूं 8 नंबर वाले को, तो इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं, कीटोन फॉर्म है इसलिए अल्फा हाइड्रोजन वाला केस देख रहे हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं, कोई हाइड्रोजन नहीं, शो नहीं करेगा, डू नॉट शो टॉटोमेरिज्म। XY डबल बॉन्ड जेड से देखना है, जेड वाई एक्स, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, चाहे दोनों तरफ लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही एक्स के पास हाइड्रोजन नहीं है, एक्स शुड हैव हाइड्रोजन, कंडीशन क्या है, एक्स शुड हैव हाइड्रोजन, एक्स के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, नहीं शो करेगा। यहां पे आ जाओ, अब यहां देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं चलेगा, कीटोन तो है नहीं, तो फिर से XY डबल बॉन्ड जेड, तो जेड तो यही आएगा, डबल बॉन्ड जेड वाई, और ये हो गया एक्स, XY, एक्स के पास हाइड्रोजन है तो बना लोगे, क्या करोगे, एक्स से हाइड्रोजन उठा के जेड पे लगा दोगे, गया, और डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा मैं, ये बन गया, ये बन गया, ये शो करेगा, बिल्कुल आराम से करेगा, जेड वाई एक्स एक्स, जेड वाई एक्स एक्स, किसी भी तरफ देख लो, XY डबल बॉन्ड जेड, XY डबल बॉन्ड जेड, और जितने भी एक्स हैं सबके पास हाइड्रोजन है। अब इसमें क्या बनेगा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, दैट इज इंपॉर्टेंट, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, सोचो कंफ्यूजन स्टार्ट होगा सोचोगे तो, यहां वाले से हाइड्रोजन भेजूं कि यहां वाले से हाइड्रोजन, और इस वाले को यहां से भेजूं कि यहां से, दोनों को एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर दे दें, ये कर सकते, पता नहीं देखा जाएगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तो बात हो रही कौन शो करेगा और कौन शो नहीं करेगा, अभी तो सिर्फ ये बात हो रही कि विच विल शो एंड विच विल नॉट शो, XY डबल बॉन्ड जेड के बेसिस पे या अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे। इसके बाद देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसके हिसाब से ये अल्फा, सब पे हाइड्रोजन है, कोई टेंशन नहीं, शो तो करेगा ही करेगा। नेक्स्ट ले लेते हैं अपन, चलिए अब कुछ अच्छे एग्जाम्पल स्टार्ट करें लेना, चलिए कुछ अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमें ये कंपाउंड बना के दिया, ये कौन सा फॉर्म है, कीटोन फॉर्म है, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, और अगर करेगा तो बना के दिखाओ, क्या ये शो करेगा, और अगर करेगा तो बना के दिखाओ। तो आप बोलोगे जेड वाई और एक्स, इधर भी जा सकते हो इधर भी जा सकते हो, तो मैं आपको बताऊं कि अगर एक्स कार्बन है, अगर एक्स कार्बन है तो आप कोशिश करोगे आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिले, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन मिले, बेटर होगा। फिर रिपीट करता हूं, XY डबल बॉन्ड जेड में, XY डबल बॉन्ड जेड में अगर कार्बन मिल रहा है तो आप कोशिश करोगे कि कार्बन कैसा हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला। यहां ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसको नहीं कंसिडर करेंगे, अब इसको हमने कंसिडर किया। तो x के पास हाइड्रोजन है क्या, 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 2 हाइड्रोजन है, x के पास हाइड्रोजन है, कार्बन sp3 सिंगल बॉन्ड है, सब सही है, इट शो टॉटोमेरिज्म। ठीक है, आइए इसका टॉटोमर बनाते हैं, ये तो एज इट इज बना हुआ है।
हाइड्रोजन यहां से 1 से 3 पे गया, डबल बॉन्ड यहां आ गया, इनॉल फॉर्म, और ये कीटो फॉर्म। ठीक है, जनरली देखा गया है कि कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इनॉल फॉर्म। जनरली देखा जाता है कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, ऐसा देखा गया। यहां पे कीटो फॉर्म स्टेबल तो है इनॉल से, पर इनॉल हमें 0% प्राप्त हुआ, बना ही नहीं। इनॉल डज नॉट एग्जिस्ट, दिस कंपाउंड डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म। सारी कंडीशन होने के बाद भी 2 एक्स थे, मैंने बोला ठीक है सिंगल बॉन्ड वाला एक्स, देखो ये वाला क्यों नहीं लिया, बहुत सिंपल रीजन है। ये वाला एक्स कंसीडर करते, यहां पे डबल बॉन्ड आता, डबल बॉन्ड के बगल में डबल बॉन्ड हमेशा ही अनस्टेबल होता है, कभी मत लगाना, कभी मत लगाना डबल बॉन्ड के बगल में डबल, मतलब लगाना पड़े तो लगा जाओ, रिंग के अंदर तो लगा मत भूले से रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड के बगल में दूसरा डबल बॉन्ड मत। अभी थोड़ी देर में समझाएंगे क्यों नहीं करना, खैर उसको छोड़ो, अभी तो बात हो रही है कि वहां तो छोड़ ही दो, यहां तो हाइड्रोजन था वो तो गया, ये क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा। बच्चों रीजन है कि ये जो कंपाउंड है ये केमिस्ट्री का मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड है। ये जीओसी से बात आने वाली है, कुछ नहीं, केमिस्ट्री का मोस्ट अनस्टेबल, ये स्पेशल केस हो गया अपना, शो करना चाहिए था पर शो नहीं करेगा। मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड है ये वाला, ये नहीं बनना चाहता। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एंटाई एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक। जनरली कीटो फॉर्म स्टेबल होता है। अगर हम पूछें किसका कंटेंट ज्यादा है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बनेगा, तो डेफिनेटली कीटो। पर यहां इनॉल 0 है यार, 0 का मतलब तो टॉटोमेरिज्म हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये एंटाई एरोमेटिक है। एंटाई एरोमेटिक का मतलब क्या है, तो उसके लिए एरोमेटिक और एंटाई एरोमेटिक दोनों को हमें शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। अभी अपन बहुत बकवास नहीं करेंगे उस पर, एकदम शॉर्ट में समझेंगे। देखो कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो वो केमिस्ट्री में मोस्ट स्टेबल है। एरोमेटिक होने की कंडीशन, अभी सिर्फ कंडीशन सुनो, एरोमेटिक होने की कंडीशन है कंपाउंड साइक्लिक हो, कंपाउंड प्लेनर हो। प्लेनर आप कभी नहीं देख पाओगे, आपको टीचर बताएगा प्लेनर है कि नहीं, कुछ स्पेशल केसेस करा देगा। तीसरा कंपाउंड कॉन्जुगेटेड हो। कॉन्जुगेटेड का मतलब आज मैं समझा दूं, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल, या तो पाई बॉन्ड की जगह लोन पेयर भी हो सकता है। ठीक है, पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं थोड़े से फ्री होते हैं ना, आपको पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो पाई वाला जो बॉन्ड होता है थोड़ा हल्का होता है, मूव कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को बोला जाता है। जैसे मान लो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, तो ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। आखिरी कंडीशन, इट शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, वेयर n is an integer, n can be 0, 1, 2, 3, 4। ऐसे कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में बाकी सारी कंडीशन सेम होगी, ये सारी कंडीशन सेम, बस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। एंटी एरोमेटिक आर मोस्ट अनस्टेबल, एरोमेटिक आर मोर स्टेबल। बेंजीन एरोमेटिक होता है 4n+2 पाई। अभी मैं एरोमेटिक वाला लेक्चर नहीं ले रहा हूं, अभी सिंपल समझा रहा हूं। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। चलो इस कंपाउंड को देखते हैं, क्या ये साइक्लिक है? यस। क्या ये प्लेनर है? हम आपको बोलते हैं यस। क्या ये कॉन्जुगेटेड है? आप चेक करो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हाँ कॉन्जुगेटेड है। सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड। लास्ट, अब ये तो नहीं, हम तो बोल रहे हैं एंटी एरोमेटिक। n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 1। यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4। भाई देखो ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4। यानी n की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बनेगा, जो कि ये है, विच इज मोस्ट अनस्टेबल इन केमिस्ट्री। दैट्स वाई यहां पे इनॉल कंटेंट 0 है। क्लियर हुआ? लिख ले कंडीशन, मस्त एकदम आपने आपको शॉर्ट में बता दी। अभी
कई लोग जानते हैं एरोमेटिसिटी क्या होती है, बहुत बधाई हो। एंटी एरोमेटिक इज द मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड इन केमिस्ट्री एंड एरोमेटिक इज द मोस्ट स्टेबल। क्या सभी साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होते हैं? नहीं, नॉन एरोमेटिक भी होता है। नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है, बस एरोमेटिक नहीं है। एंटी जो नहीं है वो जरूरी नहीं है एंटी हो जाए, एंटी की भी अपनी कंडीशन है। ये नहीं कह रहा कि जो ये नहीं है वो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू 0 रखो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू 1 रखो, 4 इन द 4 प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 2 रखो, 2 4 8 प्लस 10 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 3 रखो, 12 to 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 4 बढ़ते जाओ, 2 के बाद 2 के बाद 4 बढ़े 6 10 14। और यहां बात करें तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखा 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। फिर 4 रखोगे 16 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां भी 4 4 बढ़ते जाओ। अगर सीधा 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एंटी एरोमेटिक, अगर 4 प्लस 2 से आ रहा है तो एरोमेटिक। 4 2 जा 8 प्लस 2, 4 3 जा 12 प्लस 2, और सीधा अगर 4 के मल्टीपल में है तो एंटी एरोमेटिक। बाकी सारी कंडीशन भी सेटिस्फाइड। तो आपको समझ में आया कि ये कंपाउंड सारी कंडीशन के होते हुए भी अगर सवाल आता कि क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा, आंसर क्या होता? नो, नो, दिस विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म। क्लियर है? अब यहीं पे मैं आपसे एक प्यारा सा सवाल पूछने वाला हूं, क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा? चलो मैं बताता हूं। Z Y X किधर चलूं? इधर इधर, 2 ऑप्शन है तो सिंगल बॉन्ड वाला X, कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला बेटर है, तो ये X लिया। चलिए, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? 1 2 3, हाइड्रोजन 1 से 3 पे गया, 1 से 3 पे गया OH, और डबल बॉन्ड यहां से यहां आया। ठीक है, तो ये है कीटो फॉर्म, ये है इनॉल फॉर्म। एक्चुअल में तो ये फिनॉल है, सब लोग समझ गए होंगे, फिनॉल पहचान गए होंगे। फिनॉल कभी भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। जनरली द कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, अभी ये भी बताऊंगा क्यों, बट जनरली लिख लो कॉपी में, जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। यहां देखा गया जो कीटो फॉर्म है वो 0.2% है, जो इनॉल फॉर्म है 99.8% है। क्वेश्चन आया अब ये क्यों हुआ? कीटोन फॉर्म ज्यादा होता है हमेशा, यहां पे उल्टा क्यों? रीजन बड़ा साफ है, आप ध्यान से देखो तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, साइक्लिक है, यस, कॉन्जुगेटेड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल डबल, पूरा कॉन्जुगेटेड लगातार, पूरा बढ़िया से मस्त। प्लेनर है, हम आपको बता रहे हैं बेंजीन प्लेनर होता है। एरोमेटिक 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 1 रखो, 4 1 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो ना, 1 2 3 4 5 6, एरोमेटिक। दिस इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इन केमिस्ट्री, एरोमेटिक। तो भाई इससे ज्यादा ये स्टेबल। कोई आपसे पूछता है कि यहां पे टॉटोमेरिज्म हो रही, यहां ये नहीं हो रही है, ये अनस्टेबल नहीं है ना, ये स्टेबल है पर ये मोस्ट अनस्टेबल नहीं बनेगा, ये 0.2%। ये आप नहीं बोलोगे टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता, दिस शोज टॉटोमेरिज्म। ये नहीं शो करता, ये 0%, एंटी एरोमेटिक, बन ही नहीं सकता। यहां ये मोस्ट स्टेबल है पर ये अनस्टेबल नहीं। ये ऐसा नहीं कि ये एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। आप कह रहोगे ये एंटी नहीं है यार, ये क्यों? 1 2 3 4, सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, कॉन्जुगेटेड तो नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, इसकी भी अपनी दुनिया है, पर ये हाईली स्टेबल। क्लियर? 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन पर कॉन्जुगेटेड कहां है? पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पर डबल बॉन्ड आना मांगता है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड है, वो कॉन्जुगेटेड है। दिस इज नीदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक, ना एंटी है ना वो है ना ये है। क्लियर है? तो आपको कुछ कुछ अब कहानी समझ में आ रही है कि एरोमेटिसिटी वगैरह भी देखनी, बहुत कुछ देखना पड़ेगा जीओसी से। धीमे धीमे मैं आपको समझाता जाऊंगा। 13th देखते जाओ नए नए एग्जांपल्स। जरा बताना कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कीटोन फॉर्म, द आंसर इज यस और नो। क्या ये शो करेगा या शो नहीं करेगा? चलो Z
वाई एक्स, इसको पकड़ें कि इसको पकड़ें? ये तो भैया दिख ही रहा है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। देखो इसको अगर एक्स पकड़ोगे, ये कार्बन की 1 2 3 चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो यही एक्स होगा, एक्स शुड हैव हाइड्रोजन। ठीक है, अब बोलो क्या करें? हाइड्रोजन यहां से यहां, डबल बॉन्ड यहां हाइड्रोजन OH। ये कंपाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान से देखो। दिस इज एंटी एरोमेटिक, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड साइक्लिक प्लेनर एंड हैज 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां यानी दिस विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म, एंटी एरोमेटिक नहीं बन सकता। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपको कुछ बातें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की मैंने समझाई और बताया कि कंडीशन होते हुए भी, XY डबल बॉन्ड Z होते हुए भी आइसोमेरिज्म शो नहीं होती। ऐसा ही एक क्रिटिकल केस है जो एग्जाम में बहुत पूछता है। कितने हुए थे? 13 कि 14? चलो ठीक है, 15 मान लेता हूं मैं। एक केस क्यूनिनोन का पूछता है। व्हाट इज क्यूनिनोन? दिस इज क्यूनिनोन। अब इसको अल्फा हाइड्रोजन के कंसेप्ट से करोगे तो भी लगेगा, शो करेगा। XY डबल बॉन्ड Z से भी लगेगा, करेगा। Z Y, अब यहां तो दोनों कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं, कोई भी ले लो, X। इधर से भी कर सकते हो Z Y X। खैर, रियलिटी ये है कि ये कंपाउंड अभी तक टॉटोमेरिज्म शो करता हुआ पाया नहीं गया। रियलिटी ये है कि हाइड्रोजन यहां से यहां नहीं गया। दिस कंपाउंड नेवर शो टॉटोमेरिज्म, नॉट शो। पर अभी ऐसा कहने के लिए कोई हमारे पास रीजन होना चाहिए। इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन है ना? है, 1 2 3, एक हाइड्रोजन तो है इसके पास। चलो जरा एक बार टॉटोमेरिज्म करके देखते हैं जेड से। यहां से एक हाइड्रोजन यहां भेजेंगे, डबल बॉन्ड यहां, देखते हैं क्या बन के आ रहा है। ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ दो, किसी भी तरफ नहीं हो रहा ना, एक तरफ, यहां तो 2 तरफ हो सकता था, एक भी तरफ नहीं हुआ। खैर, हाइड्रोजन यहां आया OH, डबल बॉन्ड यहां गया सुर, और ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज बना, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये डबल बॉन्ड यहां गया तो बना है। मैंने आपको बोला था रिंग के अंदर कभी भी कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं करना। क्यों बोला था? इसलिए बोला था, देखो। अब कई लोग इसमें बोलेंगे क्यों सर, रीजन क्या है? ठीक है, चलो रीजन पे आते हैं। इस कार्बन की बात करो, मुझे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन का तरीका बड़ा सिंपल है। मैंने शायद आपको हाइब्रिडेशन लेक्चर में सिखाया हुआ है कि आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर कार्बन के पास 4 सिग्मा है तो sp3, कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, और कार्बन के पास 2 सिग्मा है तो sp। सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड। देखो यहां पे 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, तो इस कार्बन के पास 2 सिग्मा है। ठीक है, कोई डाउट? इस कार्बन के पास 2 सिग्मा, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। बच्चों अगर आपको sp की ज्योमेट्री याद हो तो 180 डिग्री की ज्योमेट्री होती है sp की। sp हाइब्रिड, देखो जितनों को नहीं समझ में आ रहा हो तो समझ लो क्यूनियन शो नहीं करता मारने के लिए। अब जितनों को सुनना है सुनो। sp हाइब्रिडाइज जो कार्बन होता है उसकी ज्योमेट्री 180 डिग्री होती है ना? याद करो sp, सबका एंगल याद करो तुम्हें। 109 डिग्री था 28 मिनट, sp2 120 डिग्री और sp 180 डिग्री होना चाहिए था, एकदम खुला हुआ। क्या ये 180 डिग्री बना पा रहा है कहीं से? क्या ये एंगल 180 दिख रहा है? इसको बोलते हैं स्ट्रेन, और ये स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो गया है। इतना स्ट्रेन ये कार्बन नहीं सह सकता। sp3 से भी होता है। हम तो बोलेंगे यार, आपको तो ये सवाल पूछना चाहिए मेरे से कि सर आप ऐसी बात कर रहे हो तो आप ये बताओ ये कंपाउंड कैसे जिंदा है? अरे सर, ये कार्बन के पास माना 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो, सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा, कितना? 4 सिग्मा, तो एंगल कितना है? 109 डिग्री। ये कार्बन का एंगल होना चाहिए था 109, ये भी तो कम है, पर ये 109 से बहुत कम नहीं हुआ। ये 180 से बहुत कम हो जा रहा है। ये 72 डिग्री 109 से बहुत कम नहीं हुआ, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन है। तो यहां पे टू मच स्ट्रेन, इतना स्ट्रेन रिंग नहीं झेल सकती, इसलिए ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बाकी लोगों ने बहुत अलग अलग रीजन बताए हैं कि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, वो यहाँ बनना नहीं चाहेगा, यही रीजन है इसका। क्लियर है?
ये भी एंगल, या ये वाले में भी दिक्कत है, पर ये स्ट्रेन झेल लेती है रिंग, ये वाला स्ट्रेन नहीं झेल पाती। खैर, जब चर्चा रिंग की स्ट्रेन पे हो ही गई है तो हम एक और बड़ा ही खूबसूरत सवाल आपको देते हैं, डिसीजन मेकिंग सवाल होगा, वो भी सवाल नंबर 16। कहीं गलती हो गई है, नंबरिंग में गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी प्यारे बच्चों बच्चियों का। हाँ, तो एक बड़ा ही खूबसूरत सवाल बन सकता है कि यदि मेरे पास ये कंपाउंड है, तो पहला सवाल तो ये कि टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, तो करेगा आराम से। Z Y Y डबल बॉन्ड Z, X यहां X यहां, दोनों में से कोई भी X डबल बॉन्ड वाला नहीं है, दोनों ही X कैसे हैं हमारे, सिंगल बॉन्ड वाले। इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन, देखो 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन तो होगा इसके पास भी, और ये तो 1 2, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन। तो दो तरह के टॉटोमर्स बन सकते हैं। एक लेते हैं इस वाले X से हाइड्रोजन यहां, तो हाइड्रोजन यहां से यहां, डबल बॉन्ड यहां, एक तो ये बन सकता है। दूसरा X से हाइड्रोजन चला जाए, X से गया और डबल बॉन्ड यहां आ जाए। तो अब सवाल है इन दोनों में से कौन सा मोर स्टेबल है। तो कई लोगों ने सीधा आंसर सोच भी लिया है कि ये दिमाग में अपने आप आता है। रीजन क्या है वो समझते हैं। रीजन है बच्चों यहां पे फिर से बेयर्स की स्ट्रेन थ्योरी, वही स्ट्रेन थ्योरी जिसकी बात करते हैं, स्ट्रेन थ्योरी साइक्लिक कंपाउंड में लगाते हैं, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। ये ध्यान से देखो तो साइक्लोप्रोपेन है, ये जो कंपाउंड है ये साइक्लोप्रोपेन है। इस ट्रायंगल का हर एक एंगल आपको पता है बराबर होता है, तो कितना होगा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री होना चाहता है। अब यहां पे जो कार्बन आया उसका जरा हाइब्रिडाइजेशन बताओ, एक सिग्मा एक पाई, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिंगल बॉन्ड सिग्मा। इसका हाइड्रोजन तो नहीं है इसके पास, चारों वैलेंसी खत्म ना, हाइड्रोजन तो था छोड़ दिया उसने, यहां गया ऊपर। इस कार्बन के पास ध्यान से देखो कौन सा कार्बन, ये वाला कार्बन मान लो, है ना, ऐसे बना लेते हैं जैसे बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये 60 होना चाहिए था, ठीक है, 60 60 60। इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 चाहता है 120 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री है, तो यहां पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। 120 से इसको 60 तक आना, 120 आइडियली होना चाहिए पर ये 60 होगा तब रिंग पॉसिबल है। यहां पे देखो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अभी हाइड्रोजन ही बचा उससे भी सिंगल बॉन्ड, यानी इस कार्बन की बात करें तो इसके पास 4 सिग्मा हो गए, यानी sp3 हो गया, यानी एंगल 109 डिग्री है। और यहां पे कितना चाहिए 60, तो 109 से 60 पे आना आसान है या 120 से 60 पे आना। स्ट्रेन तो दोनों में है, स्ट्रेन तो यहां पे भी है। वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वो चाहता था 109 डिग्री एंगल, आप दे रहे हो 60, ये तो 120 चाहता था 60, तो यहां पे आप इसको ज्यादा चेंज करना चाहते हो, तो दिस विल बी लेस एंड दिस विल बी मोर, बनेंगे दोनों। पर आपको पूछता है 4 में से इसका इनॉल फॉर्म कौन सा है, जैसे ये बना के दे दिया, बोला इन चारों में से इसका इनॉल फॉर्म कौन सा है, तो आप इसको मारोगे, इसको नहीं। क्लियर है, कहानी समझ में आ रही है। 109 से 60 जाना फिर भी आसान है, 120 से 60 जाना और टफ। तो ये सब कुछ कहानियां थी जो स्ट्रेन, अभी बहुत कहानी है इस तरह की मजा आ रहा है। अच्छा, तो बार बार हम आपसे एक ही लाइन रिपीट कर रहे हैं कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, बार बार रिपीट किया हमने आपसे, जबकि एग्जाम्पल एक्सेप्शन भी दिखा दिए इन ऑल, बट कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो ऐसा क्यों होता है, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, तो ऐसा देखा गया 90% केस में ऐसा होगा, हमेशा ऐसा हो इसकी कोई गारंटी नहीं, हम आपको कई केसेस दिखाएंगे जहां ऐसा नहीं। पहले बात करते हैं ऐसा क्यों, तो हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। चलो अब टॉटोमेरिज्म अपने आप कर पाओगे, X Y डबल बॉन्ड Z, हाइड्रोजन यहां से यहां, डबल बॉन्ड यहां OH CH3, सही है, हाइड्रोजन यहां से यहां, डबल बॉन्ड यहां। ये हमारा कौन सा फॉर्म है कीटो, ये कौन सा है इन और ऑल, इन और ऑल, इनॉल। अच्छा, देखा गया बच्चों कि ये जो इसका यहाँ पे कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर देन 99% है और इसका यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो लेस देन 1% है। ये बहुत कम बन रहा है, ये बहुत ज्यादा बन रहा है। कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। सवाल आता है क्यों, सवाल आता है क्यों,
ऐसा क्यों हो रहा बच्चों? ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि C डबल बॉन्ड O इज स्ट्रॉन्गर देन C डबल बॉन्ड C। जो इनकी बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड इंथैल्पी है, वो इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। ये बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है तो सिंपल, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल बिकॉज C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू C डबल बॉन्ड C। साथ में कोई और कहानी ना जुड़ जाए, पहले इतना नोट कर लो, मैं अपने मार्कर को इंक पिला दूं, साथ में और कोई कहानी ना जुड़ जाए, है ना, एरोमेटिक की कहानी हो या पता नहीं और भी कुछ बताता हूं मैं आपको, कुछ कहानियां और जुड़ेंगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में कीटो इज मोर स्टेबल। अगला वीडियो पूरा इसी पे है। अभी तो मैंने सिखाया क्या होता है आइसोमेरिज्म, क्या होता है ये टॉटोमेरिज्म, कहां पे मिलता है, कीटो इनॉल क्या होता है, एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड। नेक्स्ट वीडियो पूरा इसी पे है कि कितना परसेंटेज बनेगा, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, किसका इनॉल कंटेंट का कितना परसेंटेज, पूरा इसी पे। आज तो जनरल चर्चा है, जनरल बातें हैं। चलो खैर, तो जनरली कीटो फॉर्म मोर स्टेबल है, पर हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल दिखा देता हूं आज के वीडियो में। CH3, यहां तो आपको मैं फंसा भी दूंगा, चलो ये दिखाता हूं सबसे पहले। HC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH। कीटोन तो है ये डाई कीटोन है, दो तरफ एल्डिहाइड है, मतलब कीटो फॉर्म है। अच्छा, अब आइसोमेरिज्म शो करेगा, सॉरी टॉटोमेरिज्म बिल्कुल करेगा, आराम से करेगा साहब। एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड, एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड, एक तरफ से, दो तरफ से, दोनों तरफ से, हम सारे ऑप्शन लेते हैं, मानते हैं एक तरफ से किया तो HC, यहां से हाइड्रोजन इधर गया, इसको तो X नहीं ले सकते ना, X कैन नॉट बी हाइड्रोजन, पता है ना, तो यहां से हाइड्रोजन ऊपर गया OH, यहां बना डबल बॉन्ड CH, और मान लेते हैं इधर वाले का टॉटोमेरिज्म नहीं हुआ। हम सारे पॉसिबल केस लेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन सा इनॉल बनेगा। ये तो कीटो फॉर्म है, हम डिसाइड करेंगे कौन सा इनॉल बनेगा। एक ये बन सकता है, और क्या पॉसिबिलिटी बच्चों, हो सकता हो इसका जाए, वो तो सेम होगा। अगर यही चीज मैं इसके साथ करूं तो सेम होगा ना, सिमिलर स्ट्रक्चर। दूसरी पॉसिबिलिटी कि दोनों के साथ हो जाए, HCOH। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों के साथ हो जाए। भाई अगर इसको इधर से लाए, इसको रोके रहे तो सेम चीज बनेगी। मैं कह रहा हूं एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, डबल बॉन्ड C, फिर यहां से भी एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड, यहां से हाइड्रोजन यहां, डबल बॉन्ड यहां, OH। मैं पूछूं 1 और 2 में से कौन मोर स्टेबल है? 1, 2 लेस स्टेबल है। पहली तो मैंने आपको बात बताई है कि कंजिक्यूटिव डबल बॉन्ड कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, पहली तो ये बात समझ ही लो। कंजिक्यूटिव मतलब क्या कह रहा हूं कि एक हाइड्रोजन इधर गया, एक इधर गया, डबल बॉन्ड यहां, यहां दोनों तरफ से इनॉल फॉर्म बना, तो वो वाला नहीं एग्जिस्ट करता, ये नहीं बनता, ये होता है अपना, इसका इनॉल फॉर्म ये है। क्यों? पहले तो वो रीजन हो गया डबल बॉन्ड। दूसरा इसकी अपनी भी प्रॉपर्टी, सुनो बहुत मजेदार बात है। पहले तो इस कंपाउंड के अंदर बच्चों कॉन्जुगेशन हो रखा है। कॉन्जुगेशन अपने आप में स्टेबिलिटी लाता है। कॉन्जुगेशन के साथ वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या ही बात है, एरोमेटिसिटी वो और ज्यादा। पर अपने आप में कॉन्जुगेशन भी स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट है। व्हाट इज कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन इज प्यारे बच्चों डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर्स। अब पढ़ा लेने दो, अब रोको मत। डीलोकलाइजेशन, लोकलाइज मतलब रुका होना, डीलोकलाइज मतलब अपनी जगह पे रुका नहीं है, अपनी जगह से मूव कर सकता है, डीलोकलाइज्ड है। यहां पे देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, सिंगल बॉन्ड, फिर से पाई इलेक्ट्रॉन। ये पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या था? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, या लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अभी बहुत है कॉन्जुगेशन का मतलब, धीमे धीमे बताएंगे जब जीओसी पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो देखो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। डीलोकलाइज्ड है मतलब क्या हो सकता है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां। कॉन्जुगेशन जब भी होता है ना तो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, डीलोकलाइज हो सकते हैं। अब बोलोगे सर वो क्या? वो रेजोनेंस है मेरा प्यारा बच्चा, वो रेजोनेंस है। अभी रेजोनेंस में नहीं पढ़ा सकता यहां पे बच्चों,
पूरा एक नया फिनोमेना हो जाएगा अगर मैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट कर दूं। वो रेजोनेंस है, रेजोनेंस नहीं दिखाना मुझको, उसी को रेजोनेंस कहते हैं जी, उसी में पढ़ाऊंगा अच्छे से। अभी मैं बोल रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन जब भी कॉन्जुगेशन हो तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रुके नहीं है, घूम सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के घूमने से फायदा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड होगा। मतलब एक जगह पे चार्ज रुका नहीं है, चार्ज जगह जगह घूम रहा है। चार्ज अनस्टेबिलिटी लाता है। कितनी बातें आ रही हैं। चार्ज अनस्टेबिलिटी लाता है। कहीं पे भी अगर चार्ज हो, कोई भी स्पीशी के पास चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन हो तो वो अनस्टेबिलिटी लाता है। चार्ज स्पीशी अनस्टेबल होती है ना, तभी तो वो सोचते हैं कि हम अपना चार्ज लूज करें। तो इलेक्ट्रॉन तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे देखो, ये देखो यहाँ पे दो लोब होंगी ना इलेक्ट्रॉन की, ये हाइड्रोजन ऐसे भी लगाओ, मान लो हाइड्रोजन ऐसे लगाओ और ये इलेक्ट्रॉन टिंग डिंग 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 डिंग, ये अनस्टेबल। ये पाई इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे होते हैं, टिंग्यूं 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 क्यों 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 ऐसे टिंग डिंग 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 डिंग। ये अनस्टेबिलिटी ला रहे हैं कंपाउंड को। अगर ये एक जगह पे रुके रहेंगे तो वहां पे चार्ज जमा रहेगा, कंपाउंड अनस्टेबल। पर अगर यही इलेक्ट्रॉन पूरे कंपाउंड में डिस्पर्स हो जाए तो अनस्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यही इलेक्ट्रॉन अगर पूरे कंपाउंड में डिस्पर्स रहे, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां, तो किसी एक जगह पे चार्ज लोकलाइज नहीं होगा, जिससे अनस्टेबिलिटी बचती है। वापस आते हैं, कॉन्जुगेशन से मिलती है स्टेबिलिटी इन शॉर्ट। तो ये कॉन्जुगेटेड है, देखो लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। बात यहीं खत्म नहीं हुई भाई साहब। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कहानी यहां पे होगा, असल में इन दोनों में कौन स्टेबल है, ये ठीक है। मैं आपको एक बढ़िया रिलेशन देता हूं, ये कीटो है, ये इनॉल है। यहां पे देखा गया इनॉल फॉर्म कीटो से भी ज्यादा स्टेबल है। यहां देखा गया इनॉल फॉर्म 84% बनता है, कीटो फॉर्म 16%। ओए भाई साहब, मतलब जनरली हमने बोला था कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल बोला था, बट यहां पे देखा गया कि इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो पहले तो इन दोनों में कंपैरिजन किया तो ये जीता, हमने बोला डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन रुका नहीं रहता वगैरह वगैरह। आपने समझा कॉन्जुगेशन होता है तो स्टेबिलिटी। दूसरी बात यह है कि ये इससे भी ज्यादा स्टेबल है। अब क्या बच्चों, यहां पे देखो हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, और सामने ऑक्सीजन, यहां पे होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे कोई हाइड्रोजन है, यहां है नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें भी होगी, पर वो तो वैसे ही मरा हुआ सिस्टम है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यह कंपाउंड अपने कीटो फॉर्म से मोर स्टेबल है। जनरली कीटो मोर स्टेबल, पर यहां पे कीटो की जगह इनॉल मोर स्टेबल। तो ये याद रखना कि इनॉल फॉर्म कैन बी मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मिटा दे, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको मैं फिर से एक बार एक डिसीजन लेने का सवाल दूंगा, देखते हैं आप उसका सही इनॉल बना पाते हैं कि नहीं। बहुत बड़ा प्यारा सवाल है। CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, CH3। दो कीटो ग्रुप हैं, टॉटोमेरिज्म शो करेगा। इसका करेक्ट इनॉल फॉर्म आप बना दो, बहुत मजा आएगा। चलो मैं बताता हूं इसके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं इनॉल फॉर्म के। इनॉल फॉर्म इसका क्या क्या हो सकता है मैं बना रहा हूं, आप डिसाइड करना, ठीक है। CH2 यहां लाया मैं डबल बॉन्ड C, यहां लगाया OH, यहां लगाया CH2, यहां C डबल। बन बहुत सकते हैं, मैं जो बनाऊंगा आप उसमें से एक कोई चूज कर लेना। B CH2 डबल बॉन्ड C OH, CH2 C OH डबल बॉन्ड CH2, C CH2 C OH डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O CH3, D CH3 COH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड COH CH3। चारों हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी चारों की है। आपको डिसाइड करना है इसमें से मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म कौन सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक बार ट्राई कर लो पहले। अच्छा, आप खुद से सोचो इसमें से मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म कौन सा है। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, और एक से ज्यादा इनॉल जब बन जाए तब आपको ये लेक्चर की जरूरत पड़ जाएगी।
तो आइए टेस्ट किया जाए। आपने कर लिया 1 2 3 4 5, पहले पे आओ। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ये कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन में पाई सिग्मा होना चाहिए। यहां पाई के बाद सिग्मा के बाद फिर सिग्मा पड़ रहा है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, तो शायद ये अच्छा आंसर ना हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देखते हैं शायद कॉन्जुगेशन भी मिल जाए। इस पे आते हैं, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पर इसको छोड़ दो। यहां पे आते हैं, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। यहां लोन पेयर से कर लो, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। हट, ऐसे थोड़ी ना होता है। लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। हाय हाय हाय, इसमें है कॉन्जुगेशन और इसमें है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बनेगा मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म। उसको देखने की जरूरत नहीं है यार, एक कार्बन के बगल बगल में हाइड्रोजन है। लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये भी कॉन्जुगेशन नहीं हुआ। सिग्मा पाई, ये कॉन्जुगेशन। यहां पे कॉन्जुगेशन भी है, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो 4 में से ये इनॉल फॉर्म। दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका भी इनॉल फॉर्म अपने कीटो फॉर्म से मोर स्टेबल। तो जरूरी नहीं है कीटो फॉर्म मोर स्टेबल, 90% केस में होगा, पर कुछ एक्सेप्शन आएंगे। यहां पे देखा गया इनॉल का कंटेंट 26%, सॉरी 74% है अप्रोक्सीमेटली, और ये 26%, ये 24 होगा। ये सही लिखा था, 76%। अभी मैं अगले वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूं, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। टेंशन नहीं लेना, आज तो समझा रहा हूं कि सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रांग होता है और सी डबल बॉन्ड सी वीक, सी डबल बॉन्ड सी वीक, सी डबल बॉन्ड सी वीक, सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रांग। कीटो को स्टेबल होना चाहिए, फिर भी इनॉल स्टेबल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ कुछ रीजन ऐसे बन सकते हैं, और आपको जज करना सिखा रहा हूं कि कैसे पहचानना है कि कौन सा इनॉल फॉर्म बनेगा, कौन सा इनॉल फॉर्म बनेगा। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और क्वेश्चंस, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट और एक दो बढ़िया और क्वेश्चन लेके मैं आ जाऊंगा। आप एक काम करो, आपको एक होमवर्क दे देता हूं, है ना, ऐसे टाइम नहीं खाली वेस्ट होना चाहिए। चलो ढूंढो इसको। मैं एक कंपाउंड बना रहा हूं, आप बताना इसका सबसे स्टेबल इनॉल फॉर्म कौन सा है, और मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ए इज C डबल बॉन्ड CH OH, C डबल बॉन्ड O CH3, B OH डबल बॉन्ड CH COH डबल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड COH CH3। कहीं हाइड्रोजन वगैरह तो कम नहीं हो रहा है। छोटी मोटी अगर मुझसे कोई नादानी हुई लेक्चर में तो मुझे माफ कर देना। C डबल बॉन्ड O CH2 COH डबल बॉन्ड CH2। ABCD आप बताना इसका सबसे स्टेबल इनॉल फॉर्म कौन सा है, और डेफिनेटली यहां भी वही होता है, इनॉल फॉर्म कीटो से मोर स्टेबल। आप देख रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस और एक एरोमेटिक वाला केस, फिनॉल वाला, याद कर लेना। तो आज के लिए हम यहां पे ही टॉपिक को रोकेंगे। नेक्स्ट वीडियो परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट और थोड़े बहुत एक्सेप्शन और लेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।